आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, धन्यवाद आदर महिमा के साथ तेरे निकट आते हैं और तेरे सारे आशीषों के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए जो तूने मानव जाति से की है, जिसके कारण से तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को मानव जाति के उद्धार के निमित्त दे दिया। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त क्रूस पर अपने प्राण देने के द्वारा हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी है। हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के क्रूस पर से उच्चारे गए उन 7 वाणियों पर हम मनन चिंतन करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमारी सहायता और मदद कर। तेरे बिना हम तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रत्येक वाणियों से होकर तू हम सबों से बातचीत कर। तेरा वचन हम सबों के जीवन में जड़ पकड़े और हम दृढ़ होते हुए अपने जीवन का निर्वाह करने पाए। हम विशेष इस समय प्रार्थना करते हैं अपने कटरू पैरिश के प्रत्येक विश्वासियों के लिए जो आज के इस विशेष दिन, शुभ शुक्रवार के दिन अपने अपने घरों में हैं। ऑनलाइन के माध्यम से तेरे पवित्र जीवित वचनों को, 7 वाणियों को सुनने के द्वारा आशीष प्राप्त करने पाए। इस आराधना के शुरू से अंत तक तो हम सबों की अगुवाई और सहायता कर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 89, गीत 89। Thank you.
परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज के इस विशेष दिन में क्रूस पर से उच्चारे गए उन 7 वाणियों पर मनन चिंतन करने के लिए हमें परमेश्वर इस ऑनलाइन के माध्यम से सहायता और मदद प्रदान की है। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हम उसको धन्यवाद दें कि हमें उसने जीवन दिया है, इस महाविकट परिस्थिति में भी हमें सुरक्षित और जीवित रखा है। हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए क्रूस पर से उच्चारे गए उन 7 वाणियों पर हम मनन चिंतन करते हैं। क्रूस पर से उच्चारे गए उसमें सबसे प्रथम वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यीशु के जीवन को जब आप देखते हैं, जब वो अपने सेवकाई को प्रारंभ की, उस समय उसने पहाड़ी उपदेश के दरमियान 7 धन्य वचनों को लोगों के बीच में कहा और उस पहाड़ी उपदेश का 7 धन्य वचन और कलवरी पहाड़ से उच्चारे गए 7 वाणियों में वो एक दूसरे के संपूरक हैं। हम थोड़ी देर के लिए उसी पर मनन चिंतन करें कि पहाड़ी उपदेश के 7 धन्य वचन और कलवरी पहाड़ से उच्चारे गए 7 वाणियों में वो किस प्रकार एक दूसरे के संपूरक हैं, उस पर हम थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करते हैं। पहली वाणी हमने सुना, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। इसके लिए संपूरक जो धन्य वचन है, जो पहाड़ी उपदेश का है, वो है, धन्य है वे जो विनम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस वचन को क्षमादान का वचन कहा जाता है। हमारे धन्य प्रभु ने अपनी धर्म सेवा का आरंभ पर्वत पर इस धन्य वचन से आरंभ किया। धन्य है वे जो विनम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसी विनम्रता, दीनता को उन्होंने अपने आचरण में ढालकर कलवरी पहाड़ पर अपना संसारिक जीवन समाप्त किया। हे पिता इन्हें क्षमा कर। मैं एक विशेष बात आप सबों से करना पसंद करूंगा और वो यह है, विनम्र मनुष्य परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करता है और अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव को सहज स्वीकार करता है। वह परमेश्वर के निर्णय के प्रति कभी शिकायत नहीं करता। वह दृढ़ विश्वास करता है कि परमेश्वर का मार्ग ही सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को बहुत प्रिय होता है। उससे परमेश्वर का विशेष रिश्ता होता है और वह उसकी पुकार को कभी अनसुनी नहीं करता। यदि आप भजन उसका 10 उसका 17 पद को देखेंगे, वहाँ लिखा है, हे यहोवा तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। परमेश्वर नम्र व्यक्तियों की ओर हमेशा अपना कान लगाए हुए रहता है और उसकी बातों को वह कभी अनसुनी नहीं करता। मेरे प्रियो, लोग उसे सता रहे हैं और उसे क्रूस पर चढ़ा दिए। उनके लिए वो कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। यदि आप उनके सेवकाई के जीवन को देखते हैं, उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 43 से 46 पद में वहाँ आपको देखने को मिलेगा। वहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु
मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? यीशु के जीवन को आप देखें, वो हम सबों को दुश्मन से प्यार करने के लिए कह रहे हैं, और जो बातें उसने कहा उस कलवरी पहाड़ पर, उस क्रूस पर, उसने उसे पूरा भी किया। और वो कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 21 से 22 पद में देखेंगे, वहाँ पतरस एक बार यीशु के पास आकर कहते हैं, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मतलब 7 गुना 70 बराबर 490 बार। यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 3 से 4 पद में देखेंगे, वहाँ लिखा है, यदि कोई अपने भाई के विरुद्ध पाप करता है, उसके बारे में वहाँ लिखा है, दिन में 7 बार तक उसको क्षमा किया जाए, एक दिन में 7 बार तक। यदि आप भजन 90 उसका 10 पद को देखेंगे, वहाँ लिखा है, मनुष्य की आयु 70 है। इस प्रकार मैं कहूँ, मनुष्य की आयु 70 गुना दिन में 7 बार गुना 30 दिन बराबर 14,700 बार, यानी कि आजीवन हमें अपने शत्रुओं को माफ़ करने की ज़रूरत है। और यीशु ने हमें यही सिखाया है। पर हमारा जीवन और आपका जीवन कैसा है, इसे हमें टटोलने की ज़रूरत है। यदि नीति वचन 17 अध्याय उसका 13 पद को देखेंगे, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। मेरे प्रियो, आपका और मेरा जीवन कैसा है? यदि हम और भी एक वचन पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 20 से 21 पद को देखेंगे, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और वह अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। और परमेश्वर हम सबों से बातचीत करना चाहता है कि इस पृथ्वी का जीवन हमारा कैसा है। यदि हम अपने जीवन को देखेंगे, परिवारों में देखेंगे, यहाँ तो शत्रु से परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त कहता है प्यार करने के लिए। पर हमारे जीवन को जब आप देखते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में देखते हैं, एक भाई अपने दूसरे भाई, अपना निज भाई से प्यार नहीं करता है। परिवार में अनबनाव है, मन मुटाव है, बातचीत नहीं है, अगल बगल में रहते हैं, कोई बातचीत नहीं। लेकिन यदि हम प्रभु के हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें ना पाई जाए। हमारे जीवन से वो ये चाहता है कि हम हमेशा माफ़ करने वाले बने, हम हमेशा माफ़ करने वाले बने। और इस पृथ्वी के जीवन में हम हमेशा उसके विरोध में पाप करते हैं और उसकी ओर हम गौर नहीं करते हैं। उसने कहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और हमें हमारे जीवन में माफ़ करने की एटीट्यूड जो है वो हमेशा पाया जाए। और यदि हम इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, अपने निज भाई से हमारी दुश्मनी है, अपने परिवार में ही यदि हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 9 पद में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ परंतु अपने भाई से बैर रखता है, तो वह अब तक अंधकार में ही है, तो वह अब तक अंधकार में ही है।
और हमारा जीवन कैसा है उसे हमें अभी और भी देखने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, मनुष्य एक दूसरे का न्यायी बन जाता है। हम एक दूसरे का न्याय करते हैं और एक दूसरे से बदला लेते हैं, और हम इस समय अंतिम दिनों में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और शैतान जो है हमारे जीवन में और बहुत ही प्रबल रूप से इस बात को ले आया है कि हम एक दूसरे का न्याय करें और बदला लें। पर पौलुस लिखता है रोमियों की पत्री उसका 12 अध्याय 19 से 20 पद में, हे प्रियों, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को कार्य करने का अवसर देना, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। इसके विपरीत यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इसलिए हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है और परमेश्वर की इस विशेष वाणी को अपने जीवन में रखते हुए उसका अनुपालन करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तूने अपने पवित्र वचन के माध्यम से हमसे बातचीत की है, हम धन्यवाद देते हैं। और ऐसा होने दे हमारा जीवन परमेश्वर तेरे वचनों को पालन करने वाला जीवन होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। दूसरी वाणी। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग धाम में होगा। अपनी धर्म सेवा आरंभ करते हुए प्रभु यीशु ने पहाड़ पर जन समुदाय और अपने शिष्यों को सिखाया था कि धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दूसरी वाणी का ये धन्य वचन जो अभी हमने देखा है वह है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 7 पद। इसके लिए यह धन्य वचन है। दूसरी वाणी में हम देखते हैं, अपनी धर्म सेवा समाप्त करते हुए कलवरी के पहाड़ पर डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग धाम में होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 23-43 पद। यदि यीशु के जीवन को आप देखेंगे, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उसने जो कहा अपने जीवन में उसको पूरा किया। और इस समय जब वो क्रूस पर लटका हुआ है तो वहाँ हम देखते हैं जो सैनिक हैं, जो पिलातुस के सैनिक है, रोमन सैनिक है, उनको ठट्टों में उड़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनके सिर पर कांटों का मुकुट वो रखे हैं और यहूदियों का राजा उनका परिहास कर रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं, उनको चांटा मार रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम्हें किसने मारा है। उनका वो मजाक उड़ा रहे हैं। राजा हेरोदेस भी हम देखते हैं वो भी प्रभु यीशु का परिहास किया, उनको भड़कीले वस्त्र पहनाया और उसका मजाक उड़ाया। और यदि हम देखेंगे और भी बातें, जो पिलातुस के जो सैनिक हैं वे भी उनका मजाक उड़ाए और सैनिकों ने उन पर थूका। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए वो यीशु इस समय दुख सह रहे हैं। और विशेष बात हम देखेंगे, जो मार्ग पर उस मार्ग से जो गुजर रहे थे वे भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, हे मंदिर को गिराने वाले और उसको 3 दिन में बना देने वाले, तो क्रूस से तुम उतर के आओ। यीशु के उस बातों को उन्होंने नहीं वो सोचने लगे कि ये जो भवन है, ये मंदिर है, इसके बारे में उसने कहा, पर वैसा नहीं है। यीशु ने हमारे शरीर, हमारे देह के बारे में उसने कहा है
कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है। इस देह के बारे में उसने कहा, ना कि इस बिल्डिंग के बारे में। और उसने जो कहा उसे पूरा कर दिखाया। यीशु की मृत्यु हुई और वह 3 दिन में जीवित हुआ। यीशु की मृत्यु हुई, 3 दिन के बाद वो जीवित हुआ। और उसका कहने का तात्पर्य यह है, मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में बना दूंगा। इसका मतलब ये है, ये शरीर जो उसका मंदिर है जिसमें वह वास करना चाहता है। अब हम देखते हैं सलीब की दोनों ओर जो डाकू है, उनमें एक जो बाईं ओर का डाकू है वो भी यीशु का मजाक उड़ाने लगा। यीशु का मजाक उड़ाने लगा और कहा, तुम अपने आप को बचा और हमें भी बचा दे। पर हम देखेंगे जो दाहिनी ओर का डाकू है वो यीशु पर तरस खाया, उस पर दया की। और बाईं ओर के डाकू से उसने उसको डांट के कहा, क्या तुमको परमेश्वर से डर नहीं? हम जो भोग रहे हैं, जो हमें दंड मिला है वो हमारा कर्मों का फल है, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि वो दाईं ओर का डाकू उस बात को, उस याचना को उसने सुना कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। उस बात को सुनकर वो अपने आप पे प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया। और डाकू ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। तो यहाँ यीशु बोलते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो दाहिनी ओर का डाकू यीशु के प्रति सहानुभूति दिखाई। दाईं ओर का डाकू यीशु के प्रति सहानुभूति दिखाई। पर बाईं ओर का डाकू जो है वो क्या करना चाहा? वो फिर से क्रूस से जमीन पर उतरना चाहा। पर जो दाहिनी ओर, जो राइट हैंड की तरफ जो डाकू है, वो स्वर्ग राज जाना चाहा। इसलिए उसने कहा कि प्रभु, अपने राज्य में मुझे याद करें। और यीशु ने तुरंत उससे कहा, उसके प्रायश्चित को उसने तुरंत इस प्रकार कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम देखेंगे दूसरों की निंदा सुनने में, करने में मनुष्य को आनंद और रस मिलता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी होती है। दूसरों की निंदा करना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों की प्रशंसा करने में हमारा मुंह नहीं खुलता, क्योंकि ईर्ष्या, जलन हमारे मुंह को ताला लगा देती है। मेरे प्रियो, दाईं ओर का डाकू यीशु पर दया किया और सहानुभूति दिखाया और वह स्वर्ग राज को प्राप्त किया। मैं कुछ विशेष बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा, वो यह है, हम दयालु करुणा सागर कब बनते हैं? जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख महसूस करते हैं, दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, मानो दुख हम पर पड़ा है। दोनों डाकुओं में से एक पश्चाताप किया। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, हमें क्षमा प्राप्त नहीं होगी। जब तक हम दूसरों के प्रति दयावान नहीं होंगे, हम पर भी दया नहीं होगी। जब तक हम दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे, हमसे कोई प्रेम नहीं करेगा। और कुछ विशेष बातें, दूसरों के साथ वैसा ही उदारता बरतो जैसे ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरती है। दूसरी बात, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। मैं इसको दोबारा कह दूं, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। हमारे जीवन को देखकर लोग हमें पसंद करें, हमारे जीवन से लोग हमेशा खुश रहे। दयालु व्यक्ति बदला नहीं लेते, परंतु अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं।
पहला पत्रस 2:20-23 यदि किसी को किसी पर किसी भी प्रकार की दोष लगाने की कोई बात हो, इसके लिए भी पौलुस बहुत ही सुंदर रूप से लिखता है। वो लिखता है कुलुस्सियों की पत्री उसका 3:12-13 इसलिए परमेश्वर के चुनों के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे का सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। और उससे बढ़कर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। डाकू ने यीशु पर दया की सहानुभूति दिखाई और स्वर्गराज को प्राप्त किया। नीति वचन एक वचन और भी सुन लेंगे। नीति वचन 17:9 में लिखा है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। फिर एक वचन आप और सुनेंगे, तीतुस 3:2 में, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। पर मनुष्यों का जीवन कैसा है? मनुष्य अपना न्याय तुरंत करता है, पर परमेश्वर धीरज धरता है और वेट करता है कि हम मन फिराएं। अंतिम समय तक वह वेट करता है। डाकू ने यीशु पर दया की सहानुभूति दिखाई और स्वर्गराज को प्राप्त किया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम इस दूसरी वाणी के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचनों से बातचीत करने के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 86, गीत 86।
तीसरी वाणी, माँ देख यह तेरा पुत्र है, देख यह है तेरी माँ। इसके लिए पहाड़ी उपदेश की जो धन्य वचन है, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8। माँ देख यह तेरा पुत्र है, देख यह है तेरी माँ। यूहन्ना 19:26। यीशु के जीवन को जब आप देखते हैं, वह ईश्वरत्व और मनुष्यत्व दोनों उनके जीवन में आपको देखने को मिलता है। नाव में एक आम आदमी के समान सोना, लाजरस की मृत्यु में यीशु का रोना, इस वचन को यीशु ने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना एवं मां मरियम से कहे थे। यूहन्ना यीशु का प्रिय शिष्य था। अंतिम भोज की तैयारी के लिए पतरस के साथ प्रभु यीशु ने यूहन्ना को भेजा। यूहन्ना का माँ सलोमी थी, जो माँ मरियम की छोटी बहन थी। इस प्रकार प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु का कज़न ब्रदर था। यूहन्ना माँ मरियम को 12 वर्ष तक देखभाल किया। यूहन्ना निडर था। यूहन्ना ना तो राज्यपाल पिलातुस से भयभीत था और ना महापुरोहित कैफा से। धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं। मरियम शुद्ध एवं पवित्र थी। हृदय की शुद्धता, पवित्रता आज हमारे लिए एक चैलेंज है। यदि रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 7 पद को देखेंगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यह वचन हमें एक बेटे का अपने माँ के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको दर्शाता है। एक बेटे का अपने माँ, अपने पापा के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दर्शाता है। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु को ये चिंता है कि अब जो उसकी माता जो पृथ्वी पर अभी है उसका क्या होगा। और ईश्वर होकर भी वह मरियम का चिंता करता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूहन्ना को देता है। यदि पवित्र शास्त्र में आप देखेंगे, पवित्र शास्त्र में बहुत सारे जगहों में अपने माता पिता के आदर के बारे में वर्णन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला वर्णन आप देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 12 पद। तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक तुम रहने पाए। अपने माता पिता के बारे में या उनके आदर करने के बारे में ये वचन हमें बहुत ही सुंदर रूप से बतलाता है। यदि आप इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 से 4 पद को देखेंगे, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। परमेश्वर यदि वो आज्ञा देता है, आदेश देता है, उसके साथ वो प्रतिज्ञा भी देता है। यदि तुम ऐसा करोगे
तुम्हें ये लाभ प्राप्त होगा। यदि तुम अपने माता पिता का आदर करोगे तो इस पृथ्वी में बहुत दिन तक जीवित रहोगे। और ये हमारे लिए एक चैलेंज है। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का किस प्रकार कदर करते हैं, आदर करते हैं, ये हमारे लिए सोचनीय बात है। कितने ऐसे माता पिताओं से मैं मिला हूँ, वे आंसू बहाते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके बच्चे उनको देखभाल नहीं कर रहे हैं। और उनके बच्चे जब उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, जो माँ बाबा उनको बचपन से लेकर उनका परवरिश किया, हर प्रकार के तकलीफ़ों को सहने के द्वारा, और वो बच्चे बड़े होकर यदि माता पिता को तकलीफ़ जब देते हैं, तब जरा सोचिए उनके जीवन में उनका कैसा किस प्रकार का हाल होगा। यदि यहाँ यीशु को देखते हैं, वो परमेश्वर होकर भी उसने मरियम के लिए यूहन्ना से कहा कि माँ मरियम का देखभाल तो कर। और यूहन्ना 12 वर्ष तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, माता मरियम की मृत्यु नहीं हो गई, तब तक वह उसका देखभाल करता रहा। आज हमारे परिवारों में देखें, हमें इस प्रकार की बातें देखने को नहीं मिलता है। हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, और बच्चे ये सोचते हैं कि वो बहुत ज्ञानवान है, लेकिन जो ज्ञान, जो जीवन और जो परवरिश माता पिता ने हमें की है, उसके बारे में वो कभी भी नहीं सोचते हैं। यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 4 पद को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। कितना कठोर आदेश है, देखिएगा, वो मार डाला जाए। ये आपके और मेरे लिए, आज वर्तमान समय के बच्चों के लिए ज़रूरत है कि वो अपने माता पिता का आदर करें। हमें आदर करने की ज़रूरत है। ज़रा एक गौर सोचें कि जब हम बहुत बच्चे रहते हैं, हमारे माँ बाबा हमारे लिए कितना तकलीफ़ उठाते हैं। खुद भूखा रहकर भी हमें वो भोजन देते हैं, खुद वो धूप सह लेते हैं, हमें छाया में रखते हैं, खुद वो भीग जाते हैं, हमें भीगने नहीं देते हैं। कीड़े मकोड़े, हर प्रकार की बीमारी से हमें रक्षा करते, बचाते हैं, हमारा परवरिश करते हैं। और बड़ा होकर यदि हम उनका देखभाल नहीं करते हैं, उनके मन को ठेस पहुंचाते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। परमेश्वर की आदेश यह है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। उसकी प्रतिज्ञा क्या है? ऐसा करने पर तुम्हारा दीर्घायु होगा, तुम अधिक दिन तक जीवित रहोगे। फिर मत्ती 19 में देखते हैं, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। मेरे प्रियो, हमारे लिए ये ज़रूरत है, और यीशु ने हम सबों को ये कहा है कि जो हम पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं, हम अपने माता पिता का कदर करें, आदर करें, उनका सम्मान करें। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्रूस की वाणी में वो इस प्रकार की इस तीसरी वाणी को वो नहीं कहता। वो ये जानता है कि माता पिता क्या है और कौन है, और उसके प्रति उनके बच्चों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें यीशु बतलाए हैं। मैं आज इस ऑनलाइन के माध्यम से उन बच्चों को ये बतलाना चाहता हूँ, यदि आप अपने माता पिता को तकलीफ़ देते हैं, यदि उनको आप जोर की आवाज़ से बोलते हैं, उनको डांटते हैं, यदि आप उनको मारते हैं, तो परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन से वो छीन लिया जाता है। बीते महीना यदि आप टीवी में देखे होंगे, एक पुत्र है, एक माँ है और उनकी पत्नी है, और उनके जो किराएदार जो है, उनका पार्किंग का कोई प्रॉब्लम था, और पार्किंग के प्रॉब्लम्स के लिए तीनों बातचीत करने के लिए गए। फिर अपने घर के पास खड़े हैं, यहाँ बेटा है, उसके बगल में उनकी पत्नी है, और माँ यहाँ खड़ी है। शायद माँ कुछ बोल रही है, और बेटा एक झापड़ वहाँ उनके गाल पर दिया, और आपको मालूम, आप टीवी में देखे होंगे, उस माँ की मृत्यु हो गई। वैसे कई जो बच्चे हैं अपने माता पिता को सताते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, और उनकी देख रेख नहीं करते हैं। हमारा इंडियन कल्चर जो है, हम तो अपने माता पिता को अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए हम जानते हैं, सीखे हैं, लेकिन इंडियन कल्चर भी अब पाश्चात्य कल्चर में, जो पाश्चात्य संस्कृति में अभी वो अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं,
जो कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता को होम में या अनाथ आश्रम में उनको डाल देते हैं। मेरे प्रियो, यीशु आज कहते हैं, हे पुत्र देख वह तेरी माँ, हे माँ देख वह तेरा पुत्र। हमारे लिए उत्तरदायित्व है कि हम अपने माता पिताओं का आदर करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तूने अपने पवित्र वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत किया है, इस तीसरी वाणी के माध्यम से। होने दे प्रभु हमारा जीवन तेरे सम्मुख पवित्र ठहरे, यीशु के नाम से आमीन। चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा सबक्तनी। मत्ती 27:46 पद। पहाड़ी उपदेश देते समय प्रभु यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। यह धन्य वचन इस चौथी वाणी के लिए एक दूसरे का ये संपूरक है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा सबक्तनी। एक बार प्रोटेस्टेंट कलीसिया के जो संस्थापक हैं मार्टिन लूथर, अपने प्रेयर, जहाँ जो प्रेयर का प्रार्थना का कक्ष है, वहाँ बैठकर वो सोचने लगे, इसी वचन के बारे में वो ध्यान मनन करने लगे। और वो बैठे हुए हैं और ध्यान में खो गए। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ। उनके घर वाले आके उनको देख रहे हैं, उनके आंखें खुली है, पर वो ध्यान में है, ध्यान मनन कर रहे हैं इस वचन पर। और कई घंटा गुजरने के बाद जैसे ही वो अपना सेंस, अपना होश में आए, तब उन्होंने जोर से कहा, क्या परमेश्वर परमेश्वर को छोड़ सकता है। क्या परमेश्वर परमेश्वर को छोड़ सकता है। अब देखते हैं, यीशु मानव रूप धारण किया और साथ ही साथ वो परमेश्वर है, लेकिन वह अपने आप में कभी भी वो अपने आप को मनुष्यों के बीच में नहीं कहा, वो नहीं दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ। उसके प्रति वो अहंकार और घमंड नहीं किया, अहंकार और घमंड नहीं किया। यदि आप देखेंगे पौलुस फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 से 8 पद में बहुत ही सुंदर रूप से इस वचन के लिए वो लिखा है। आप देखेंगे, सुनेंगे आप। यद्यपि मसीह परमेश्वर स्वरूप थे, फिर भी परमेश्वर के तुल्य होने को उन्होंने अपने अधिकार में करने की वस्तु नहीं समझा, वरन दास का स्वरूप ग्रहण कर अपने आप को खाली कर दिया और मनुष्यों के समान बन गए। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मसीह ने अपने आप को विनम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी स्वीकार की। वो परमेश्वर होकर भी कभी भी उसने अहंकार घमंड नहीं किया। पर अब मनुष्यों के जीवन में हम देखते हैं, कभी भी हम कोई महान काम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कितनी घमंड की बातें। कई एक मनुष्य ऐसे हैं, वो अपने आप को भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने जो कार्य किया है इस पृथ्वी में कोई नहीं किया। वो अपने आप को भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। और ये आने वाले जो अंतिम दिनों में हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों की भरमार होगी जो अपने आप को ईश्वर के रूप में क्लेम करेंगे। पर यीशु के जीवन को देखेंगे, वो ईश्वर होकर भी वो अपने आप इतना विनम्र नम्र किया, उसने कभी भी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। हम देखते हैं, यदि वो एक मुर्दे को उसने जिलाया, हम देखते हैं अपने बाइबल में आप देखेंगे, उसने मुर्दों को जिलाया और मुर्दे जीवित भी हो गए, पर कोई रिएक्शन नहीं, बहुत साधारण सा, ठीक है, इसको पानी पिला और बहुत साधारण लाइफ, उन्होंने उसका कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब मनुष्य जो है छोटा मोटा चमत्कार भी यदि कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है अहंकार और घमंड से भर जाता है और हम इतना फेमस होना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो है बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के लोग हमारा प्रचार करें। मनुष्य के जीवन में जब वो कोई भी चमत्कार या बड़ा काम करता है, वो ये सोचता है कि उसको मैंने किया है। और जब उसके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं, वहाँ परमेश्वर
वो चंगाई की आशीर्वाद को उसके जीवन से छीन लेता है। लेकिन यह विचार हम देखेंगे अभी लेकिन यह विचार वर्तमान युग में, आधुनिक युग में हमें बड़ा विचित्र लगता है। वर्तमान समाज एक्विजिटिव समाज कहलाता है। जितना इकट्ठा कर सको, जितना अपने लिए संचित कर सको, भव्य बंगला बना लो, कार रख लो, दूसरों को लंगड़ी मारकर प्रगति की दौड़ में जितना आगे निकल जाओ। मन की दीनता ऐसे समाज में अवगुण माना जाता है, गुण नहीं। आपके पास क्या है, कितना है, आपने कितना कमाया, ये गुण है। हमारे प्रभु यीशु संसार में इसी संचय प्रवृत्ति को, इसी अवगुण को समाप्त करने के लिए आए थे। धन से, ऊंचे पदों से उनकी शिकायत नहीं थी। धनवान व्यक्ति भी, ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति भी मन के दीन हो सकते हैं। मन के दीन वे व्यक्ति हैं जो धन, पद, सत्ता के प्रलोभन से स्वयं को बचाए हुए हैं। हमारे प्रभु ने न केवल मन की दीनता का, गरीबी का प्रचार किया था, इसके अलावा उन्होंने 3 प्रकार के अहंकारों, घमंडों पर भी विजय प्राप्त की। 3 प्रकार की, मन की दीनता के माध्यम से धन संपत्ति का घमंड, समाज में प्रतिष्ठा का घमंड और ज्ञान का घमंड। और ये वर्तमान समय में मनुष्यों को तहस नहस कर रखा है। क्या? धन संपत्ति का घमंड, समाज में प्रतिष्ठा का घमंड और ज्ञान का घमंड। पर यीशु ईश्वर होकर भी उसके जीवन में इस प्रकार की बातें आपने नहीं पाई। यदि आप 2 तीमुथियुस उसका 25 पद को देखेंगे, वह अपने अधिकारों के लिए जोर नहीं देता, पर जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां उसे अपना बचाव करना होता है या अपने विरोधी को सुधारना ही होता है, तब वह इसे बड़ी सज्जनता से करता है। यीशु ईश्वर होकर भी वो कभी अहंकार, घमंड नहीं किया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तूने हमसे बातचीत की है। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा हमारे जीवन के द्वारा हमेशा होने पाए, यीशु के नाम से, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 93, गीत 93।
पांचवीं वाणी, मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना 19 उसका 28 पद। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, मत्ती 5 का 6। यह धन्य वचन पांचवी वाणी के लिए संपूरक है। मैं प्यासा हूँ, धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। नया नियम के चारों सुसमाचारों में लिखा है कि प्रभु यीशु को सिरका पीने के लिए दिया गया था। और ये प्यास के बारे में सामरी स्त्री की कहानी भी हमें याद होगी। वास्तव में सामरी स्त्री की कहानी में प्यास शब्द की सुंदर व्याख्या है। यूहन्ना 4 उसका 13 से 14 पद। यीशु को हम देखते हैं कि उसने कहा जीवन का जल मैं हूँ। जब यहाँ पांचवी वाणी में वो कह रहे हैं मैं प्यासा हूँ, तो आसपास के जो लोग खड़े हैं, जो सैनिक हैं, वे क्या किए, इनको सचमुच में प्यास लग रही है और उनको वो सिरका देने लगे, पर उन्होंने उसे नहीं स्वीकारा, क्योंकि यीशु का वास्तविक प्यास जो है वो आपके और मेरे जीवन के लिए है। जो वचन के भूखे प्यासे हैं, जो वचन के खोजी हैं, उनके लिए उनकी प्यास थी, ना कि वो पानी के लिए प्यासे थे। मेरे प्रियो, वो ये चाहता है कि प्रत्येक जो उसके अनुयायी हैं उसके वचन के भूखे और प्यासे रहें, क्योंकि उसने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। ये जल क्या है? जल जो है वो परमेश्वर का वचन है। वो ये चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन का मनन हमेशा करते रहें, और वो प्रत्येक के जीवन में ये चाहता है कि प्रत्येक मसीही विश्वासी रोज प्रतिदिन वह उसके जीवित वचनों को मनन करें। और आपको मालूम हो कि उसके वचन जो है, उसके वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। उसके वचनों के द्वारा हम रोज दिन प्रतिदिन जब उसके वचनों को पढ़ते हैं, वह अपने वचनों के माध्यम से हर रोज हमसे बातचीत करता है, और अपने प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। अपने प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और उसके वचनों के माध्यम से उसकी वाणी को हम सुनते हैं। और इसलिए प्रत्येक मसीही का ये परम कर्तव्य है कि वह रोज परमेश्वर के जीवित वचनों का अध्ययन मनन करें। इसलिए यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की ये बातें तुम्हारे मन से, तुम्हारे चित्त से कभी भी ना निकले, दिन रात इसी में ध्यान लगाए रख, और ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम सफल होगा और तुम प्रभावशाली हो जाएगा। और मनुष्यों के लिए ये ज़रूरत है कि हम उसके जीवित वचनों को हम रोज पढ़ें, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। जब हमें मन करता है तब हम पढ़ते हैं, जब हम तकलीफ़ों में पढ़ते हैं तब बाइबल हमारे हाथ में होता है, जब हम खुश रहते हैं और शांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं तब हम परमेश्वर के जीवित वचनों को इग्नोर करते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। यदि यूहन्ना 1 उसका 1 पद में यदि आप देखेंगे, वहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वह वचन देहधारी हुआ। और इसीलिए यीशु बोलते हैं जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझको पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। जो जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इसे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। और परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए अनिवार्य है।
जीवन के जल के विषय में मैं और एक विशेष बात बोलना चाहूँगा, वो यह है, जीवन के जल के विषय में प्रभु यीशु ने यह कहा था, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। जैसा धर्मशास्त्र का कथन है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में जीवन जल की सरिताएं फूट पड़ेंगी, अर्थात पवित्र आत्मा से वह परिपूर्ण हो जाएगा। यूहन्ना 7:37 से 39 पद तक। पवित्र आत्मा प्राप्त करना एक बार की घटना है। यीशु के आप अनुयायी हो गए, आपको पवित्र आत्मा मिला है, पर पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर जीवन बिताना ये बार बार की घटना है। क्या है पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर जीवन बिताना? आत्मा के 9 फल आपके जीवन में दिखाई दे। आत्मा के 9 फल आपके जीवन में दिखाई दे। इसका मतलब यह है, और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर जीवन बिताने का यही जो आत्मा के 9 फल जो है हमारे जीवन में परिलक्षित हो। आत्मा के 9 फल शायद आपको याद होगा, मैं आपके लिए कह दूं ताकि आप इसको दोबारा याद कर सके। आत्मा के 9 फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और इस समय जब आप अपने टीवी के सामने, अपने मोबाइल के सामने बैठे हैं, आप मेरे पीछे पीछे इसे कहें। आत्मा के 9 फल आप कहें, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। पवित्र आत्मा में होकर जीवन बिताना। आपको बार बार पवित्र आत्मा खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप यीशु के हैं, आपको पवित्र आत्मा प्राप्त है। और ज़रूरत यह है कि पवित्र आत्मा में उसके फलों में होकर उसके फलों को अपने जीवन में परिलक्षित होने देना, उसके फल जो है हमारे जीवन में दिखाई दे। यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। वो उन लोगों के लिए प्यासे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तूने अपने पवित्र वचनों के माध्यम से हम सबों से बातचीत की है, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, तू हमारे जीवन के लिए प्यासा है, हम धन्यवाद देते हैं। तू महान प्रभु है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, यीशु के नाम से, आमीन। इस समय हम दान अर्पण गीत गाएंगे, गीत संख्या 82। गीत संख्या 82। इसी समय आप अपने अपने घरों में जब बैठे हैं, आप दान अर्पित करें। दान अर्पण गीत 82। Yeah.
हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबकी आंखें तेरी बाट जोती है। तू हम मनुष्य जाति के ज़रूरत के अनुसार हमें दिया करता है। हम धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, इस दान पर तो अपनी आशीष दे के पवित्र करें, जिसके तेरे प्रिय लोगों ने दी है, जो अपने अपने घरों में इस समय दान संग्रह किए हैं, दान उठाए हैं। प्रत्येक दानों पर तो अपनी आशीष उंडेल। प्रेमी परमेश्वर, यह दान तेरे पवित्र कलीसिया के बढ़ती के काम में आने पाए, उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। छठवीं वाणी, पूरा हुआ। यूहन्ना 19 उसका 30 पद। इसके लिए धन्य वचन है, धन्य वे हैं जो मेल मिलाप कराते हैं। मत्ती 5 उसका 9 पद। जिस कार्य के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर देह धारण किया था, अर्थात हमारे छुटकारे के लिए, हमारे पाप विमोचन के लिए, यही उनके आगमन का उद्देश्य था। यह योजना या कार्य पूरा हुआ। मसीह के संबंध में कही गई पुराने नियम की नबुवत पूरी हुई और भविष्यवाणी के अनुसार पाप का दंड भोग लिया गया। कुछ भी अधूरा नहीं रहा। जो व्यक्ति अपने कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त करता है, उसके मुंह से जय जयकार, आनंद, खुशी के स्वर ऊंची आवाज में निकलते हैं। पूरा हुआ एक विजयी की आवाज थी। दुख तकलीफ से मरते हुए व्यक्ति की नहीं, मानव जाति के विमोचन का कार्य पूरा हुआ। प्रभु यीशु ने पूरी ताकत से, पूरे बल से, ऊंची आवाज से घोषित किया, पूरा हुआ। पूरा हुआ वाक्यांश यूनानी भाषा में तेतले सतई, तेतले सतई। यह व्यापारियों, दुकानदारों की लेन देन की भाषा का शब्द है। व्यापार में यह वाक्य प्रयुक्त होता था। जब कोई कर्ज लेता था और उस कर्ज को पूरा लौटा देता था, चुका देता था, तब एक एग्रीमेंट फॉर्म पर उधार देने वाला व्यक्ति तथा उधार लेने वाला लिखता था, पूरा हुआ, कर्ज चुका दिया गया। सब प्रकार के पाप भी परमेश्वर के प्रति हमारा कर्ज है। परमेश्वर हमें तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक यह कर्ज चुकता नहीं हो जाता। पुराने नियम में प्रायश्चित दिवस पर पापों का कर्ज उतारने के लिए पशु बलि चढ़ाई जाती थी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने शिष्यों से कहा था, देखो वह है परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार का पाप उठाकर ले जा रहा है। संत पौलुस ने रोम नगर की कलीसिया को इसी सच्चाई को इस प्रकार लिखा था, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं, परंतु परमेश्वर का मुफ्त अनुग्रह द्वारा वे धार्मिक ठहराए गए हैं। रोमी 3 उसका 35 पद। या उस विमोचन द्वारा हुआ जो मसीह यीशु में है, जिन्हें परमेश्वर ने मनुष्य के पाप निवारण का साधन बनाया। यह पाप निवारण यीशु की मृत्यु द्वारा संपन्न हुआ और यह यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के पापों का कर्ज चुका दिया। कर्ज चुकाने के बाद प्रभु यीशु पूर्ण विजय के साथ, सफलता के साथ कहे और यह कह सके, पूरा हुआ, कर्ज पूरी तरह से चुका दिया गया। प्रभु यीशु ने अपनी धर्म सेवा के आरंभ में पहाड़ी प्रवचन के दौरान यह वचन कहा था, हमें यह शिक्षा दी थी, धन्य है वे जो शांति और मेल मिलाप की स्थापना करते हैं, शांति स्थापक हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5 का 9 पद।
कलवरी पहाड़ पर प्रभु यीशु ने अपने जीवन की आहुति देकर मनुष्य और परमेश्वर के मध्य या शांति स्थापित की और यूं परमेश्वर पुत्र कहलाए वह पूर्ण विजय के साथ कह सके पूरा हुआ। मेरे प्रियो, इस बात को आप और मैं हम सब जानते हैं कि उसका लहू ही हमें जीवन प्रदान किया है, क्योंकि हमने पाप के कारण से परमेश्वर के प्रेम को खो दिया, परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो गए और ये ज़रूरी था कि फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू का ज़रूरत था। और प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर आपको और मुझे मोल लिया और परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां फिर से हमें उस परमेश्वर से मिला दिया कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां बने। और वह पुत्र यीशु क्रिस्त आज छठवीं वाणी के रूप में उसने कहा है कि पूरा हुआ। जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए, जिस योजना के लिए वो पृथ्वी पर आए, उस कार्य को पूरा करने के बाद उसने कहा कि यह परमेश्वर, जिस कार्य को तूने मुझे सौंपा है और जिस मनुष्य जाति की छुड़ौती के लिए, उसके उद्धार के लिए तूने मुझे भेजा, उस कार्य को मैंने अपने लहू के द्वारा से, अपने लहू बहाने के द्वारा, अपने प्राण देने के द्वारा उसे मैंने पूरा किया। और जिस जीवन को हमने उस यीशु के द्वारा प्राप्त की है, ये जीवन हमारा नहीं है, परंतु ये जीवन यीशु का है। और जो यीशु के लोग हैं उनके लिए ज़रूरत है कि वे हमेशा यीशु के इच्छाओं को जाने और उसका पालन करें, क्योंकि पृथ्वी में जब हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, हमेशा से किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई पाप में हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमेशा हर क्षण हर पल पाप हमें पीछा करता है। लेकिन जब हम यीशु के हाथों को थामे रहें, जब हम यीशु की ओर अपने नज़रों को रखें, जब अपने नेत्र को उसकी ओर उठाएंगे, वो हमेशा हमें सहायता करने के लिए तत्पर रहता है और हमें वो मदद करता है कि हम पाप से बचें, क्योंकि हमारे पापों के लिए वो बलि हुआ, अपने लहू के द्वारा हमें जीवन दिया और वो आज कह रहा है कि पूरा हुआ। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तूने अपने पवित्र वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत किया है। तूने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा मानव जाति की छुड़ौती के लिए अपने पुत्र को दिया और वो अपने जीवन देने के द्वारा से परमेश्वर हमें पापों से मुक्ति दी, हमें जीवन प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सातवीं वाणी। हे पिता, मैं तेरे हाथ अपनी आत्मा सौंपता हूँ। लूका 23:46 पद। इसके लिए धन्य वचन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति प्राप्त होगी। मत्ती 5:4। पूरा हुआ, तितले सतह, कर्ज पूरा चुका दिया गया। संपूर्ण मानव जाति के तमाम पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए मसीह ने अपने प्राणों की आहुति देकर कर्ज चुका दिया। यह कहकर प्रभु यीशु ने अपने पिता परमेश्वर से यह अंतिम प्रार्थना की, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और यह कहकर अपना प्राण त्याग दिया। प्रभु यीशु से किसी ने उनके प्राण छीने नहीं, किंतु स्वयं उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ऐसा ही प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, जैसा यूहन्ना 10:17-18 में लिखा है, हे पिता, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं अपना प्राण तुझे देता हूँ कि उसे फिर प्राप्त करूँ, क्योंकि मेरे प्राण को कोई नहीं छीन रहा है, वरन मैं स्वयं दे रहा हूँ। मुझे अपना प्राण देने का अधिकार है और उसे पुनः लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मुझे अपने पिता से मिली है। इस प्रकार प्रभु यीशु अपने मृत्यु पर पूर्ण अधिकार रखते थे, जैसा पुनरुत्थान पर उनका पूर्ण अधिकार था। मृत्यु धीमे कदमों से यीशु के पास नहीं आई, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मृत्यु के पास गए।
और जिस कार्य को, पाप विमोचन का कार्य को जैसा पूरा किए और उसके बाद अपने प्राण को उन्होंने त्यागा, उनकी मृत्यु हुई। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए उसने अपने प्राण को दिया है कि हम जीवन प्राप्त करें, और यह बहुमूल्य जीवन उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा मोल लिया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना रूप, अपना स्वरूप, अपनी आत्मा दिया, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मनुष्य का विनाश हो, और इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया। उस पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। यदि आदम के जीवन को देखते हैं, आदम और हवा अनाज्ञाकारी होने के कारण से वो परमेश्वर के विरोध में पाप किए और पाप का जन्म हुआ। पाप ने मृत्यु को जन्म दिया। अनाज्ञाकारी होने के कारण से पाप का जन्म हुआ और पाप ने मृत्यु को जन्म दिया। पाप क्या है? यदि सबसे पहला पाप यदि देखेंगे वो दोष लगाना। अब यहाँ देखते हैं, परमेश्वर पूछते हैं, क्या मैंने जिसे मना किया है उसे तुमने किया, उस फल को तुमने खाया? वहाँ आदम बोलते हैं, जिस स्त्री को तूने मेरे जीवन संगनी होने के लिए दिया उसी ने खिलाया। जिस स्त्री को तूने, हे परमेश्वर, मेरे जीवन संगनी होने के लिए दिया है उसी ने मुझे दिया। सबसे पहला पाप दोष लगाया। और मनुष्य ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि उसने स्त्री पर दोष लगाया। अब गौर से उस वचन को पढ़े, उसमें आपको मालूम होगा उसने परमेश्वर पर दोष लगाया। हे परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने मेरे जीवन संगनी होने के लिए दिया है उसी ने मुझको दिया। वे अनाज्ञाकारी बने, आज्ञाओं का पालन नहीं किए, पाप उनके जीवन में प्रवेश किया और पाप ने मृत्यु को जन्म दिया। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। चोर का क्या क्या गुण है? यदि आपसे मैं पूछूं चोर का क्या क्या गुण है, आप बोलेंगे चोर रात को आता है, चोर छिपके आता है, और विशेष बात यह है वह बहुमूल्य वस्तुओं को चुराता है। विशेष बात यह है वह बहुमूल्य वस्तुओं को चुराता है। या यीशु कहते हैं, देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य है वह है जो जागता रहता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है कि वह हमें आकर चुरा ले जाए? मैं इस वचन को जो पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि यीशु अपने आप को चोर से कंपेयर क्यों किए। फिर मेरे मन में ये आया कि जो चोर है उसकी विशेष बातें हैं कि वो बहुमूल्य चीज़ों को चुराता है, और यीशु अपने आप को चोर से इसलिए कंपेयर किए कि वह चोर के समान आएगा और बहुमूल्य चीज़ों को चुराएगा। और बहुमूल्य उसके लिए क्या है? आप और हम हैं, आप और मैं हैं। क्या हम उसके लिए अपने जीवन को, अपने आप को बहुमूल्य बनाए हैं? ये सबसे बड़ी बात है। इस वचन पर मैं कुछ और बातें कहना चाहूँगा। वस्त्र, उस वचन में लिखा है, धन्य है वह जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। वस्त्र, धन्य है वह जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। वस्त्र क्या है? प्रभु यीशु मसीह पाप रूपी वस्त्र को उतार कर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम रूपी वस्त्र को हमें प्रदान किया है, हमें पहनाया है। उद्धार रूपी वस्त्र को हमें उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा प्रदान की है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरत है कि हम इस जीवन की चौकसी करें और हम जागते रहें। धन्य है वह जो जागता रहता है, अपने वस्त्र की चौकसी करता है, मतलब अपने जीवन की चौकसी करता है कि वह पाप ना करे, कि वह नंगा ना फिरे, कि लोग उसका नंगापन को ना देखे। ये नंगापन क्या है? नंगापन, आप गौर से सुनिएगा, नंगापन क्या है? व्यभिचार रूपी नंगापन, गंदे काम रूपी नंगापन, लूचपन रूपी नंगापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर रूपी नंगापन, झगड़ा रूपी नंगापन, ईर्ष्या रूपी नंगापन, क्रोध रूपी नंगापन, विरोध, फूट और विधर्म रूपी नंगापन,
डा मतवालापन और लीला क्रीड़ा रूपी नंगापन। धन्य वह है जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि वह नंगा ना फिरे, क्योंकि वहाँ आदम को देखते हैं जब उन्होंने गलती की और गलती करने के बाद जब परमेश्वर की आवाज़ को वो सुनते हैं वो जाके छिपने लगते हैं और परमेश्वर उनसे बोलते हैं कि हे आदम तू कहाँ है, कि हम तो यहाँ झाड़ी में छिपे हुए हैं परमेश्वर, क्या तूने उस फल को खाया। परमेश्वर के आदेश को नहीं मानने के कारण से वे नंगे हो गए और परमेश्वर इतना गुस्सा, इतना क्रोधित हुआ और मनुष्य को बनाकर वो पछताया, ये सोचने लगा कि मनुष्य को मैं क्यों बनाया। लेकिन फिर परमेश्वर तरस से भर गया, क्योंकि वो करुणा निदान है। जिस मनुष्य को मैंने अपना रूप को दिया, जिस मनुष्य को मैंने अपने आत्मा को दिया, मैं उसको यूं ही नाश नहीं होने दूंगा। और इसीलिए उसने उद्धारकारी योजना बनाई और उसके तहत उसने यीशु क्रिस्त को भेज दिया और वह यीशु अपने लहू को बहाने के द्वारा से हमें और आपको और मुझे जीवन दिया है। और इसलिए हमारे लिए ज़रूरत है कि उसके उद्धार रूपी वस्त्र को हम ठीक से रखें, देखभाल करें, इस शरीर को हम ठीक से उसके लिए, उसके नाम की महिमा के लिए रखें। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से 5 पद में ये सारी बातें जो है वो लिखी भी आपको मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, वो कहता है देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्यवाद है जो जागता रहता है और अपनी वस्त्र की चौकसी करता है कि वो नंगा ना फिरे, लोग उनके नंगापन को ना देखें। हमें हर प्रकार के पापों से जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है, जिससे यीशु नाराज होता है, उन पापों से हमें बचने की ज़रूरत है। रोज़ हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य हर दृष्टिकोण से वो कमज़ोर है। इसलिए उसके लिए ज़रूरत है कि वो हमेशा यीशु से प्रार्थना करे, हे यीशु मुझे सामर्थ दें जिससे कि मैं पापों से बचूं और तेरी उद्धारकारी योजना के तहत उस अनंत जीवन को मैं प्राप्त करूं। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय 25 से 26 पद में लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। कितना महान परमेश्वर है। तेरे अपराधों को मैं मिटा दिया हूँ, मिटा दूंगा, मैं तेरे गुनाहों को मैंने स्मरण ना करूँगा। तो हमारे लिए ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को उसको समर्पित कर दें। फिर यशायाह उसका 44 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिरो क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें छुड़ा लिया है, इसलिए अब ये जीवन हमारा नहीं उसका है। उस परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान और जगह दें। इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर हम सबों को बहुत तायत से आशीष दे और इन 7 वाणियों के द्वारा हम सबों को, हमारे परिवार को, जो भी के समय आप अपने परिवार में बैठे हैं, हमें आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तूने अपने जीवित वचनों के माध्यम से हम सबों से बातचीत की है, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, ये 7 वचन जो हम सबों के लिए बहुमूल्य है, अनमोल है, दयालु पिता हमें इन वचनों को अपने जीवन में रखने के द्वारा हम अपने जीवन का निर्वाह करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, तेरा प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तू यहाँ उपस्थित है और प्रत्येक घरों को तू आशीषित कर रहा है। आशीष दे, अनुग्रह दे, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे संग साथ रहने के लिए 7 वाणियों पर परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, तेरा अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने प्रिय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर हमारे कटरू पैरिश के विश्वासियों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरे वचनों को सुनकर वो आशीषित हुए हैं और हम धन्यवाद करते हैं। तो हमारे संग साथ रहने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब तक परमेश्वर हम फिर से अपने कलीसिया, अपने तेरे इस भवन में आकर जब तक हम आराधना नहीं करते हैं,
जब तक हम अपने अपने घरों में रहते हैं, हे पवित्र पिता, हम हमेशा तुझ में बने रहें और तेरी आराधना करते रहें। विशेष हम प्रार्थना करते हैं, इस महामारी से हम मानव जाति को बचा और हम सबों को परमेश्वर तेरी ओर फिरने की सामर्थ्य दे, क्योंकि तू ये चाहता है कि मनुष्य तेरी ओर फिरे और जीवन पाए। इस महामारी से जितने भी लोग परमेश्वर अपने प्राण को खो दिए हैं, दयालु पिता, हम उन आत्माओं को स्मरण करते हैं। तू ही उन आत्माओं को अनंत शांति प्रदान कर। जितने बीमार हैं, जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, परमेश्वर अद्भुत चंगाई दे। और जितने लोग हैं परमेश्वर इस संक्रमण से तू बचा, तो उनकी रक्षा कर। फिर से सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ रहे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूर्ण होती है बस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे संग सर्वदा रहे, आमीन। सबों को यीशु सहाय। आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन।